रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा 5.9 डीएलडी का क्वेश्चन हम डिस्कस करने लगे हैं। उसके अंदर है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर अ सिक्वेंशियल सर्किट हैज़ 2 जे के फ्लिप फ्लॉप। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करें तो हमारे पास 2 जे के फ्लिप फ्लॉप हैं, एक का नाम ए है और दूसरे का बी है, और एक और इनपुट है एक्स। और इसकी हमें इक्वेशन यहाँ पे गिवन है कि जे ए के साथ जे ए जो है वो x की इक्वल है, जे बी जो है वो भी x के इक्वल है। इसी तरह के ए के साथ जो है वो बी नॉट के इक्वल है, और के बी के साथ जो है वो ए की इक्वल है। तो यहाँ पे अगर आप पार्ट ए को पहले डिस्कस हम कर लेते हैं। तो पार्ट ए के अंदर है ड्राइव द स्टेट इक्वेशन ए टी प्लस वन एंड बी टी प्लस वन। यानी हमें जो ए टी प्लस वन यानी ए फ्लिप फ्लॉप है, और जो ए के नाम से जे के फ्लिप फ्लॉप है, और दूसरा जो बी के नाम से फ्लिप फ्लॉप है, तो उनकी हमें यहाँ पे स्टेट इक्वेशन लिखनी है। तो वो स्टेट इक्वेशंस लिखने के लिए हमें सबसे पहले जे के फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का पता होना चाहिए। तो जे के फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? क्यू टी प्लस वन, टी यहाँ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो नेक्स्ट हमारी आउटपुट होगी वो क्या होगी? तो क्यू टी प्लस वन इक्वल टू है जे डॉट क्यू नॉट टी प्लस के नॉट डॉट क्यू टी। इसी इक्वेशन को हम देखते हुए हम क्या करेंगे, टी प्लस वन और बी टी प्लस वन के लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो अब देखें ए टी प्लस वन के लिए इक्वेशन हम अगर बनाएं तो यहाँ पे आपको यानी एक बार आपने क्यू को ए लेना है और दूसरी बार आपने क्या लेना है, क्यू को बी, जब आप बी के लिए लिख रहे होंगे। यानी यहाँ पे मैं क्यू को कंसिडर कर रहा हूँ ए, तो ए टी प्लस वन, यानी मेरा यहाँ पे क्या बनेगा, ए टी प्लस वन। अब जे मेरा एज इट एज आ जाएगा। फिर उसके बाद देखें क्यू नॉट है और क्यू की जगह मुझे ए को पुट करना है, तो यहाँ पे एक किस्म का क्या आ जाएगा, ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट। यहाँ पे फिर नेक्स्ट अगर आप ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट आप प्लस का सिंबल लिखें। फिर उसके बाद है के नॉट एज इट एज आ जाएगा। फिर उसके बाद है क्यू टी, तो क्यू की जगह आपने क्या पुट करना है, ए पुट करना है। तो इधर नॉट था ऊपर क्यू के, तो हमने ए के ऊपर नॉट पुट किया। यहाँ सिंपल क्यू है तो हम भी ए लिख देंगे। इसी तरह देखें यहाँ पे बी के लिए भी हम सेम बनाएंगे, तो बी टी प्लस वन। तो अब देखें बी टी प्लस वन के लिए जब ये बनेगा तो उसी तरह जे एज इट एज यहाँ पे नीचे देखें तो एज लिखा हुआ है ऑलरेडी, यानी जे आया जो कि बी के साथ लिंक्ड है, और बी नॉट आया क्योंकि क्यू नॉट है तो बी नॉट आ गया, प्लस का साइन, फिर के नॉट और फिर बी आ गया, जैसे यहाँ पे ए आया था। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि ये इक्वेशन कैसे लिखी गई है, तो आप देखें जे जो ए के साथ है उसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने लिखा था कि जे ए जो है वो एक्स के उस x की इक्वल है, तो यहाँ पे आपने x पुट किया। इसी तरह जे बी के साथ जो है वो भी x की इक्वल है, तो आप नीचे वाले देखें तो यहाँ पे आपने x पुट किया। अब यहाँ पे a नॉट एज इट एज आ गया और b नॉट भी एज इट एज आ गया, जो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर है। फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पे b और a। अब देखें a तो हमें पता है यहाँ पे मौजूद है, लेकिन b कहाँ से आया? यहाँ पे देखें ये जो k ए है यहाँ पे वो किसकी इक्वल है, बी नॉट की इक्वल है। तो मुझे क्योंकि यहाँ पे के नॉट है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका भी यहाँ पे कंप्लीमेंट ले लेते हैं। तो कंप्लीमेंट अगर लेंगे तो दोनों साइड पे आ जाएगा ना कंप्लीमेंट। तो अब देखें बी के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, सिंपल बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी। तो इसका मतलब है के नॉट किसकी इक्वल है, बी के इक्वल है, तो हमने के नॉट को पुट किया बी के इक्वल। इसी तरह सेम नीचे भी देखें तो ये जो के बी इक्वल टू है ए के, और यहाँ पे है के नॉट, तो हमें दोनों साइड पे क्या लेना पड़ेगा, कंप्लीमेंट। ठीक है, तो आप कंप्लीमेंट लेंगे तो के नॉट बी जो इक्वल है वो ए नॉट के है, तो हमने यहाँ पे ए नॉट पुट किया है। तो ये हमारी यानी इसका ए पार्ट था जिसमें हमने इक्वेशन बनानी थी। दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पे है ड्रा द स्टेट डायग्राम ऑफ द सर्किट,
यानी आपने डायग्राम बनानी है, स्टेट डायग्राम बनानी है सर्किट की। तो अगर आप इन्हीं इक्वेशंस को फोकस करें तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। अब देखें क्योंकि इसके अंदर दो हैं, ए और बी, तो आपने उन्हीं ए और बी दोनों को अगर आप मद्देनज़र रखते हुए बनाएं तो आपके पास 4 स्टेट बनती हैं। एक स्टेट बनेगी 0 0, एक बनेगी 0 1 और एक बनेगी 1 0 और एक बनेगी 1 1, क्योंकि हमारे पास ए और बी दो हैं फ्लिप फ्लॉप। तो उसके हिसाब से हमारे पास जो यहाँ पे बनेगी डिफरेंट स्टेट, तो वो 4 स्टेट। तो यहाँ पे देखें, एक स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट और 4 स्टेट, तो 4 स्टेट बनी हुई हैं। फिर उसके बाद हमें ये देखना होता है कि और दूसरा यहाँ पे देखें ना, साथ में एक इनपुट x भी हमें गिवन है, यानी हमें x भी गिवन है। x अब देखिए यहाँ पे भी जब हम मौजूद होंगे इस स्टेट पे भी, तो या तो x की वैल्यू 0 हो सकती है या 1। इसी तरह जो जब इस स्टेट पे होंगे तो तब भी हमारी इनपुट या तो 0 हो सकती है या 1। इस पे भी होंगे तो या तो इनपुट 0 हो सकती है या 1, और इस स्टेट पे भी होंगे तो या इनपुट x की 0 हो सकती है या 1। यानी x की इनपुट पॉसिबल इनपुट्स क्या हैं, 0 और 1। तो किसी भी स्टेट पे मौजूद होंगे तो हमें दो इनपुट्स आ सकती हैं, या 0 आ सकती है या 1 आ सकती है। हमें देखना है कि 0 इनपुट आएगी तो क्या स्टेट बनेगी नेक्स्ट स्टेट, और 1 आएगी तो क्या नेक्स्ट स्टेट बनेगी। देखिए यहाँ पे जैसे 0 पे क्या बनाया गया है कि अगर 0 0 स्टेट है और उस पर 0 ही इनपुट आती है तो वो 0 ही स्टेट 0 0 ही स्टेट रहेगी। हम इसको कैसे देखेंगे कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज़ इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। जैसे मैं कोई एक दो आपको सॉल्व कर देता हूं। तो यहाँ पे देखें, इसके अंदर हम यहाँ पे लिख लेते हैं x a नॉट प्लस बी डॉट a। इसी तरह सेम आपको ये ए टी प्लस 1 वाला और बी टी प्लस 1 वाला भी सॉल्व करना है। मैं अभी ए टी प्लस 1 वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब देखें यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0। अब देखें यहाँ पे ए नॉट, ए की वैसे वैल्यू ए की 0 है और बी की भी 0 है। ये जो 0 0 लिखा हुआ है ये ए की 0 और बी की 0। तो ए की 0 पुट करेंगे तो ए नॉट है तो वो 1 के 0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। प्लस बी की आप पुट करें तो 0 है, यहाँ पे ये 0 डॉट ए की भी 0 है। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आएगा, 0। अब देखें अगर आप इसी तरह बी टी प्लस 1 में भी पुट करें तो वहाँ भी यही होगा, x क्योंकि 0 है तो डॉट बी नॉट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 0 डॉट 1 0, और इस साइड पे भी इसी तरह 1 डॉट 0 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये नॉट 0 से 1 हो जाएगा और बी 0 होगा तो 1 डॉट 0, तो ओवरऑल 0। यानी जब 0 इनपुट आएगी तो इसका मतलब है हमारी नेक्स्ट स्टेट 0 0 ही रहेगी। लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ पे 1 आता है तो 1 अगर हमारी एज आ इनपुट आती है इसी स्टेट पे, तो आप देखें हम नेक्स्ट स्टेट फाइंड आउट करते हैं। तो x डॉट ए बी डॉट ए आप पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 और यहाँ पे सॉरी ए नॉट है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू अभी हम कह रहे हैं कि हम इसी स्टेट में मौजूद हैं। लेकिन इनपुट 0 के लिए तो हमने देख लिया, अब इनपुट 1 के लिए देखते हैं कि 1 पुट करते हैं तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या आती है। तो यहाँ पे देखें ए 0 है तो यहाँ पे नॉट के साथ ये क्या हो जाएगा, 1। प्लस बी क्या है, 0 है क्योंकि ए और बी दोनों ही 0 हैं। यहाँ पे बी 0 है, डॉट ए भी 0 है, तो 0 0 यहाँ पे क्या बन गया, 0। लेकिन प्लस है दरमियान में यहाँ पे 1, तो कोई एक 1 हो गया तो ओवरऑल रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि आर है दरमियान में, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। अब देखें इसी तरह हम बी में भी पुट करेंगे, तो बी वाले में भी पुट करें तो x की वैल्यू क्या ली है, 1 डॉट बी प्राइम है, बी प्राइम लेंगे तो वो भी क्या 1 हो जाएगा। यानी बी वैसे 0 है तो बी नॉट क्या हो जाएगा, 1।
प्लस ए नाट क्या हो जाएगा, यानी ए ज़ीरो है तो ए नाट 1 डॉट बी क्या हो जाएगा 0। इस साइड पे तो क्या हो जाएगा 0, लेकिन इस साइड पे क्या होगा 1 और दरमियान में और है यानी प्लस का सिंबल है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा 1। अब देखें वो बता रहा है कि जो नेक्स्ट स्टेट है आपकी वो क्या बनेगी, यानी इधर से भी 1 आया और इधर से भी 1 आया, तो इसका मतलब है ये बन गई 1,1, यानी आपकी नेक्स्ट स्टेट 1 के ऊपर 1 बनेगी। तो ये देखें यहाँ पे जब 1 इनपुट आई कहाँ पे, जब इस स्टेट पे थे, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या बनी 1 बनी। तो उम्मीद है आपको ये 5.9 आगे फर्दर आप खुद सारा समझ लेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 5.11 को, क्योंकि 5.10 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो 5.11 की कल हमारे पास ये जो फिगर है ये नहीं गिवन थी, तो उसकी वजह से ये रह गया था। तो अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है और हमें कहा गया है कि आपने स्टार्ट लेना है 0 से, यानी कहाँ से स्टार्ट लेना है यहाँ से, और डिटरमिन द स्टेट ट्रांजिशंस एंड आउटपुट सीक्वेंस। आपने आउटपुट सीक्वेंस भी लिखना है और स्टेट ट्रांजिशन भी बतानी है, दैट विल बी जनरेटेड व्हेन एन इनपुट सीक्वेंस। आपको इनपुट सीक्वेंस दिया गया है कि ये इनपुट इम्प्लीमेंट करें तो आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी और आउटपुट क्या होगी। जैसे मैं पहली बार इस, क्योंकि उसने मुझे स्टार्टिंग स्टेट क्या दिया है ये दिया है, तो मैं इसके ऊपर 0 एज ए इनपुट पहली ले रहा हूँ, तो इम्प्लीमेंट करूँ तो 0 देखें जब इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आ रही है 0 आ रही है, यानी मेरी आउटपुट यहाँ पे क्या आई 0, और मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या रही वो भी 0, यानी देखें ना लूप लगा हुआ है, दोबारा वो वहीं पे आ रहा है। अब देखें नेक्स्ट अगर आप देखें तो 1 है इनपुट, तो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट 1 इनपुट दूँ तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखें कि 1 इनपुट हम जब दे रहे हैं तो वो कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखें ये 1 इनपुट आ रही है, तो 1 इनपुट अगर हमने 0 पे इम्प्लीमेंट की तो आउटपुट हमें फिर दोबारा 0 मिल रही है। तो आउटपुट हमें दोबारा 0 मिली, लेकिन हमारी नेक्स्ट स्टेट चेंज हो गई। अब नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या है वो ये है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट देखें तो ये 0 1 है। इसी तरह आप देखें नेक्स्ट 0 इम्प्लीमेंट करें इनपुट, तो अब आपने देखना है आप किस स्टेट में मौजूद हैं, तो आप इस स्टेट में मौजूद हैं, तो 0 जो इम्प्लीमेंट करना है आप इस स्टेट पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर मैं इस स्टेट पे 0 इम्प्लीमेंट करूं तो यहाँ पे देखें 0 मेरी जो इनपुट एज ए इनपुट जा रही है वो ये रही, और आउटपुट क्या आ रही है 1, यानी यहाँ पे मेरी जो आउटपुट है यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट जो है वो दोबारा 0 आ गई है। तो अगर आप नेक्स्ट यहाँ पे जाके फिर वही सेम प्रोसेस रिपीट करना है, तो ये भी मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। इसको यहाँ पे सोल्यूशन भी गिवन है, जैसे देखें करंट स्टेट आपकी 0 है, इनपुट आपने 0 दी तो आउटपुट 0, और नेक्स्ट स्टेट भी आपकी यही थी। फिर आपने जब 1 दिया था इनपुट तो आपकी आउटपुट 0 आई थी, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेट है वो आपकी चेंज हुई थी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि नेक्स्ट स्टेट हमारी 0 1 हो गई थी। जब हमने 0 1 पे दोबारा 0 पुट किया तो हमें आउटपुट क्या मिली थी 1 मिली थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने कहा था कि हमें आउटपुट मिल रही है 1, ये आउटपुट हमें 1 मिली थी, लेकिन हमारी नेक्स्ट स्टेट दोबारा 0 तो अब 0 पे दोबारा 1 इम्प्लीमेंट करेंगे तो नेक्स्ट आउटपुट भी हमें मिल जाएगी और नेक्स्ट स्टेट भी मिल जाएगी, और इसी तरह हम ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा सलूशन है। तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, ईजी से थे। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हम बाद में करते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।